हेलो एंड वेलकम टू मिस्टर प्रोफेसर। मेरा नाम है साबिर हुसैन खान और मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात पूरी और ध्यान से सुनेंगे और मेरी गलतियों को दरगुजर करके मेरा हौसला अफजाई करेंगे। वैसे हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल मिस्टर प्रोफेसर को सब्सक्राइब करके भी आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। आज बात कहना ज़रूरी है दोस्तों। कई दिनों से सोच रहा था कि कुछ बोलना चाहिए, बोलना ज़रूरी है। चारों तरफ सन्नाटा है इसलिए बोलना ज़रूरी था। फेसबुक पर देखो तो वहाँ पर भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा लोगों से। लोग शांत हैं, लोग सोच में गुम हैं कि हुआ तो क्या हुआ। खैर, आज मैं आप सबको एक कहावत बताता हूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है, शायद आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई ये कहावत सुने और समझे। कहावत यह है कि जब जंगल में आग लगती है तो जंगल में मौजूद सिर्फ पेड़ नहीं जलते, बल्कि उन पेड़ों पर रहने वाले परिंदे भी बेघर हो जाते हैं। 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ ये माँ है जो बेघर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ वो दुकानें और गाड़ियां जो दंगाइयों के हाथों आग के हवाले कर दी गई। कुछ को लूट लिया गया तो कुछ को जला दिया गया। दंगाइयों ने जो किया वो इतना भयावह है कि एक सभ्य समाज की संरचना की रूह कांप जाए। आज नूह की गलियों में भय का माहौल है। खुशी जैसे कहीं गुम सी हो गई है। बाजार खुले हैं लेकिन रौनक दूर दूर तक नहीं है। 2-3 घंटे का तांडव और महीनों तक के लिए शहर बर्बाद हो गया। ऐसा तो नहीं है मेवात। मेवात का इतिहास रहा है कि यहां कभी दंगे नहीं होते। फिर उस दिन ऐसा क्यों हुआ कि सैकड़ों लोग आज सलाखों के पीछे हैं। सैकड़ों के घर और दुकानें मलबे का ढेर कर दिए गए हैं। फिर भी अभी तक ना तो पहले सा नूह नजर आता है, ना पहले सी रौनक। क्या इस सब को बर्बाद करने में सिर्फ उन दंगाइयों का हाथ है जिन्होंने 31 जुलाई को वो तांडव किया, या फिर सरकार भी इसमें जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। एक तरफ प्रशासन की नाकाबिले बर्दाश्त नाकामी देखी गई, तो वहीं लोगों को बेघर करने के लिए सरकार द्वारा किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमोलिशन। किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सरकार ने बुलडोजर चला दिए और सैकड़ों घरों और दुकानों को उनमें मौजूद कीमती सामान के साथ मलबे का ढेर बना दिया। जवाब में सरकार ने कहा कि इन घरों और दुकानों से पत्थर फेंके गए थे। ये बात कहकर सरकार शायद ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये आतंकवादी अड्डे थे। जब ये आर्ग्यूमेंट कारगर नहीं हो पाया तो इन सब बिल्डिंग को इलीगल बता दिया गया, लेकिन सरकार ने कोई नोटिस तक जारी नहीं किया। हाई कोर्ट के सख्त निर्देश पर यह कार्रवाई रुक तो गई, लेकिन तब तक बहुत विनाश हो चुका था। ये माँ और इनके जैसे सैकड़ों लोगों की आत्मा क्या खट्टर साहब को कभी माफ करेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इन सब को सही से समझने के लिए और ऐसा फिर कभी ना हो, इसके लिए मैं आपको जुलाई 2023 के लास्ट वीक में ले जाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मेयो कम्युनिटी को जान लेते हैं कि मेयो कम्युनिटी क्या है। मेयो हिंदुस्तान की उन कदीम कौमों में से एक कौम है जो सदैव से हिंदुस्तानी ही थे और लड़ने में माहिर हुआ करते थे। ये वही हैं जिन्होंने बाबर को नहीं स्वीकार किया और खानवा में राजपूत राजा राणा सांगा के साथ मिलकर लड़े और शहीद हुए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेयो किसी भी दूसरी हिंदुस्तानी कौम से ज्यादा हिंदुस्तानी और देश प्रेमी है। मेयो का इतिहास किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि मेयो कौम हरियाणा के सोहना, नूह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और राजस्थान के भरतपुर से लेकर अलवर डिस्ट्रिक्ट और भिवाड़ी तक आबाद है। एक छोटा सा मेवात यूपी में भी लगता है। अब आते हैं जुलाई के लास्ट वीक पर। 26-27 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वांटेड शख्स का वीडियो वायरल होता है जो मेयो कम्युनिटी के 2 लड़कों नासिर और जुनैद की हत्या का मुख्य आरोपी है और 302 का मुजरिम है। ये शख्स वीडियो में हिंदू समाज को सालाना होने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है और खुद भी यात्रा में शामिल होने की बात करता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। श्री राम, मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम भी यात्रा में शामिल रहेगी, तो सभी भाई जोरों शोरों से। राजस्थान पुलिस से फरार यह आदमी यात्रा में शामिल होने की बात कह रहा है।
इस पर मेव समाज अपनी आपत्ति लोकल प्रशासन को देता है और इस आदमी को यात्रा में शामिल न होने देने का रिक्वेस्ट करता है। सबसे पहले तो पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि 6 महीने से फरार ये शख्स पुलिस को नहीं मिलता है लेकिन वीडियोस डालता है। खैर, शर्म और उसूल तो लफ्ज बनकर ही रह गए हैं आजकल। पुलिस मेवात के लोगों को एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं करता है कि यह शख्स यात्रा में नहीं आएगा। उसूलन करना चाहिए था ताकि लोग इस यात्रा को हर साल की भांति सफल बनाने में योगदान देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि फरवरी 2023 में यह शख्स मोनू मानेसर अपनी गुंडा टोली के साथ राजस्थान बॉर्डर पर बसे गांव घाटमिका के 2 लड़कों नासिर और जुनैद को राजस्थान से उठाकर भिवानी हरियाणा के जंगलों में जिंदा कार में जला देता है, एक बोलेरो कार में। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन ये बंदा गिरफ्तार तक नहीं होता है। हाँ, राजस्थान पुलिस FIR करती है इनके खिलाफ लेकिन गिरफ्तार नहीं होता है। तो आप ही फैसला करें कि इतने क्रूर कातिल को शोभा यात्रा में हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त कर रहा है। खैर, ये सरकार द्वारा ही पाले गए गुंडे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब आते हैं 31 जुलाई यानी कि शोभा यात्रा के दिन। सब कुछ पहले से चल रहा है। SSP छुट्टी पर चले गए हैं, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी नाम मात्र की है और ऐसे में आग में घी डालने का काम करता है 31 जुलाई की सुबह एक और वीडियो। ये वीडियो देखिए, ये शख्स हैं बिट्टू बजरंगी। सुनिए ये वीडियो। सर, क्या नाम है आपका? बिट्टू बजरंगी, उनका जीजा। संदेश दो उनको, मैं कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए। और उसूलन तो पुलिस को उसी टाइम इस शख्स को गिरफ्तार करके मिसाल कायम करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने की अपनी इमेज को एक बार फिर से ठीक करने की कोशिश नहीं करती है। खैर, इस वीडियो ने नूह को जला दिया। जो आजादी से आज तक नहीं हुआ वो करवा दिया। इस झगड़े को हिंदू मुसलमान बताया गया है, लेकिन सच मानो ये हिंदू मुसलमान नहीं था। कुछ लोगों ने इसमें बहुत गलत और भड़काऊ बातें कही हैं, जैसे ये शख्स, सब जानते हैं ये कौन है। झूठ की उम्र बहुत छोटी है, सच जीत ही जाएगा। मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जैसा था वैसा ही है और हमेशा रहेगा। कोई मोनू फोनू इसे खराब नहीं कर सकता। ये भाईचारा मेवातियों को अपने बुजुर्गों की मेहनत और लगन से विरासत में मिला है और विरासत को बढ़ाया जाता है, बर्बाद नहीं किया जाता। ये सारा झगड़ा कथित गोरक्षक दल के लोगों और उनसे पीड़ित लोगों के बीच था। इस दंगे में शामिल लोग भी नूह के नहीं हैं। खैर, आज के इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कि यह शख्स मोनू मानेसर और ये कथित गोरक्षक खुद ही गोतस्कर हैं। इसके लिए आज तक स्टिंग ऑपरेशन का ये वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस दंगे के होने के रीजन पर ध्यान देंगे। पुलिस की खामोशी और इन लोगों को बढ़ावा देना मेवात के भाईचारे का दुश्मन है। पुलिस प्रशासन की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मेवात के भाईचारे का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मेवात कभी भी किसी भी कीमत पर भाईचारे को बर्बाद नहीं करेगा। मैं यहाँ ये बता दूं कि नूह हिंसा सरकार का फेल्योर नहीं है, बल्कि कॉन्स्पिरेसी है और इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी चाहिए जो निष्पक्ष इसकी जांच कर सके। जनता को इसमें साजिश लग रही है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं बता दूं आपको कि आप कहावतों को हमेशा याद रखा करो, क्योंकि ये कहावतें ही होती हैं जो किसी भी इंसान को या संगठन को अच्छा या बुरा सोचने या प्लान करने के आइडियाज देती हैं। खैर, कहावत यह है कि दंगे होते नहीं है, करवाए जाते हैं। लेकिन कोई भी काम किसी वजह के बिना तो नहीं होता। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन। इसे समझने के लिए हम फिर से जुलाई 2023 में और इसके आसपास हो रही घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर 70-80 दिन से जल रहा होता है। भारत सरकार चुप होती है। मीडिया में मणिपुर की कोई बात नहीं हो रही होती है। ऐसे में मणिपुर हिंसा से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया जा रहा था। माफ करना, वो वीडियो मैं आपको यहां नहीं दिखा सकता। और ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि सरकार ये सब ठीक करे, नहीं तो हमें करना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर को मजबूर होकर मणिपुर हिंसा की घटना पर स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ये पहली बार था जब प्राइम मिनिस्टर फाइनली मणिपुर पर कुछ बोले। वैसे तो वो अमूमन 2-3 घंटे ऐसे ही बोल लेते हैं, लेकिन मणिपुर पर 5-6 मिनट ही बोल पाए। मीडिया को रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन शायद सरकार ऐसा नहीं चाहती।
संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका था और विपक्ष मणिपुर पर सरकार की नाकामी को घेर रहा था। प्राइम मिनिस्टर संसद में नहीं जाते हैं, मुद्दा बड़ा बन रहा होता है, लेकिन मीडिया अभी भी शांत होता है। लेकिन मीडिया को तो मसाला चाहिए और मसाला खत्म है। अगर कुछ है तो सुप्रीम लीडर की नाकामी की दास्तां, जिसे रिपोर्ट करना मीडिया के लिए मिशन इम्पॉसिबल है। ऐसे में 31 जुलाई 2023 के दिन नुहू में हर साल शांति और सद्भाव की मिसाल शोभा यात्रा निकलती है और इस बार इसमें दंगा हो जाता है। दंगा बहुत भयावह था। मैं बिल्कुल भी दंगा और दंगा करने वालों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मीडिया को मानो जैसे बटेर हाथ लग गई हो। सारा का सारा मीडिया टूट कर पड़ता है इस दंगे को कवर करने के लिए। मणिपुर की बातें गायब हो जाती हैं और मेवात चल पड़ता है। 2-3 घंटे के इस दंगे को प्राथमिकता से दिखाने के लिए अभी भी मीडिया में होड़ लगी हुई है, जबकि मणिपुर अभी भी जल रहा है। प्राइम मिनिस्टर और मीडिया अभी भी मणिपुर पर चुप है। इस दंगे में भी मीडिया का दोगलापन साफ नजर आया। नूह तो अभी भी सुर्खियों में है, लेकिन सोहना किसने जलाया, गुड़गांवा किसने जलाया, पलवल बल्लभगढ़ किसने जलाया, फरीदाबाद किसने जलाया, ये दिखाने में भी मीडिया का दोगलापन साफ देखा गया। इस दंगे ने सत्ताधारी पार्टी की मानो जैसे सांसें बचा ली हो। सारा मुद्दा ही बदल गया। शिकार कौन हुआ? शिकार हुए गरीब मेवात के गरीब लोग, अनपढ़ मेवात के अनपढ़ लोग। एक गरीब कस्बा नूह एक पूरे स्टेट की हिंसा पर भारी पड़ गया। नूह में हुई हिंसा ने मानो मणिपुर को बहुत हल्का बना दिया हो। जब किसी इलाके में कोई हिंसा हो जाती है, वैसे ही वहां की खुशियां, अमन, चैन, तरक्की बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन मेवात की किस्मत में अभी और बर्बादी लिखी थी। हरियाणा की बीजेपी सरकार यहाँ के गरीब लोगों के घरों, दुकानों पर बुलडोजर चला देती है, वो भी बिना किसी नोटिस के। इतनी बर्बरता कि लोगों को अपना सामान तक निकालने की इजाजत नहीं मिल रही होती है। कुछ ही घंटों में इतने बुलडोजर यूज किए जाते हैं कि सैकड़ों घरों और दुकानों को मलबे का ढेर बना दिया जाता है। बाद में हाई कोर्ट की फटकार सुनने पर इसे बंद किया जाता है। मतलब यह हाल तो सरकार का है। हाई कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब सरकार ही कानून को ना माने तो लोगों से क्या उम्मीद करोगे? देखते देखते लोग बेघर हो जाते हैं और उनकी सालों की मेहनत मिट्टी का ढेर हो जाती है। इसका जवाब कौन देगा? कौन करेगा इनकी भरपाई? बेशक सरकार ताकतवर है और होनी भी चाहिए। आखिर प्रदेश की सुरक्षा, तरक्की और लोगों के ख्वाबों की पूर्ति के लिए साधन मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सब करे, ये सही नहीं है। मेवात दंगे की कॉन्स्पिरेसी की जांच होना बहुत जरूरी है। जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। समान रूप से कार्रवाई हो, फिर चाहे कोई भी हो, एक आदमी हो या प्रशासन की चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी। हरियाणा सरकार को चाहिए कि अपनी गलती ठीक करे और जिन लोगों के घरों और दुकानों को ढहाया गया है उनके नुकसान की भरपाई करे। मेवात के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को देखो। आपके यहां शिक्षा नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है। आप पढ़े लिखे होते तो ये सब नहीं होता। इस कॉन्स्पिरेसी को रचने वाले लोगों को आसान शिकार चाहिए था और उन्हें आप मिल गए। कॉन्स्पिरेसी करने वालों का काम आसान हो गया। अब सजा तुम्हें मिलेगी और मिल रही है। सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी क्योंकि तुम गलती पर हो। रिश्वतखोरी और बेईमानी से कमाने वालों को तुम इज्जत देते हो। ईमानदारी से काम करके अपना घर चलाने वाले तुम्हारी नजरों में बेवकूफ हैं। तुम अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारे नेता तुम्हारे नहीं है, उन्हें खुद अपनी बात कहना नहीं आता। तुम्हारे लिए वो क्या कहेंगे? 4-5 परिवार हैं जिनको तुम अपना नेता मानते हो। पहले उनके फोरफादर्स ने तुम पर राज किया, अब उनके बेटे कर रहे हैं, इनके बाद उनके बेटे तैयार हैं। सोचकर बताओ, क्या ये लोग तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या इनमें से किसी का भी कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है? सच बोलता हूं मेवात वासियों, इन 4-5 परिवारों को अब छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारी इस पीढ़ी को भी खा जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी खा जाएंगे। और अगर तुम नहीं करते हो ऐसा तो याद रखना, तुम्हारा वजूद इनकी वजह से मिटेगा। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। कानून को पढ़ना, समझना और इसका पालन करना हम सब पर फर्ज है। कानून का पालन करने का वादा आप सबका इस मुल्क से है। आप पढ़ोगे नहीं तो तुम कानून को नहीं समझ पाओगे। पढ़ो ताकि कानून की ताकत से तुम अपना हक ले पाओ। पढ़ो ताकि तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का ख्वाब दे सको। अड्डों पर बैठकर पैसा और टाइम बर्बाद मत करो, बल्कि उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दो। बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाओ। अगर तुम बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो याद रखना, तुम सिर्फ आधा समाज ही बना पाओगे।
20 साल में मेवात को तुम बदल सकते हो। इसलिए पढ़ो, सबसे ज्यादा पढ़ो। इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है और रिश्वत लेकर महल बनाने हैं। तुम खुद के लिए पढ़ो। पढ़ो ताकि तुम सही और गलत में सही से फर्क कर पाओ। पढ़ो ताकि तुम अपना हक समझ सको। पढ़ो ताकि तुम कुप्रथाओं से लड़ सको। पढ़ो ताकि तुम अपनी बात कहने का हुनर सीख सको। पढ़ो ताकि तुम एक खूबसूरत सभ्य समाज बना सको। मेवात के इतिहास में कई गौरवान्वित कर देने वाले अध्याय मौजूद हैं, इसलिए उन अध्यायों को दोहराने के लिए पढ़ो। अगर न पढ़ सको तो भी पढ़ो, एकजुट होकर पढ़ो। यही रास्ता है गरीबी हटाने का, यही रास्ता है बेहतर हिंदुस्तानी बनने का। एक दिन तुम जीत जाओगे और ये नफरती चिंटू हार जाएंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, अगर तुम पढ़ोगे तो ये तुमसे सीखने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी किसी का दिल दुखा हो तो माफ करना। ये मेरी छोटी सी पहल है, इसमें अगर तुम मेरा साथ दोगे, मेरे भागीदार बनोगे, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा। इसके मेरे इस चैनल मिस्टर प्रोफेसर को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजें, मेरी गलतियां मुझे बताएं और उन टॉपिक्स के बारे में मुझे बताएं जो आपके एरिया के आसपास, आपकी राइस के आसपास कहीं चल रहे हैं, जिन पे कोई बात नहीं कर रहा है। हर एक मुद्दे को उठाना जरूरी है दोस्तों। मेवात बहुत पिछड़ चुका है, इसे उठाना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी जरूरत है, हमारी पहचान इससे है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। गरीबों को साथ लेकर चलें। एक सभ्य समाज के निर्माण में मदद के लिए अपना टाइम दें। अड्डों पर बैठकर टाइम बर्बाद करने से बचें। जय हिंद, जय मेवात। थैंक यू।